Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are doing well at your home. Open your textbook of General Science, class 8th at page number 87, chapter Combustion and Flame. Our today's subtopic is burning of fuels leads to harmful products. ये आज का हमारा सब टॉपिक है। जो हम बर्निंग करते हैं फ्यूल्स को, वो प्रोड्यूस करते हैं हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो पोल्यूट करते हैं हमारा एयर जो हमारे इर्द गिर्द हैं। इससे इंक्रीज़ होता है, जो इंक्रीजिंग होता है यूज़ ऑफ फ्यूल्स, ये हार्मफुल, इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट पर भी। जो इम्पॉर्टेंट हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं जो प्रोड्यूस होता है जब बर्निंग होती है फ्यूल्स की। नंबर 1, जो बर्निंग होती हैं फ्यूल्स जैसा कि वुड हम बर्न करते हैं, कोल हैं, पेट्रोलियम हैं, प्रोडक्ट्स हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जैसा कि कैरोसिन है, पेट्रोल हैं, डीजल हैं, एट्सेट्रा, ये रिलीज़ करते हैं अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स इन द एयर। हवा में ये छोड़ते हैं अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स। ये जो फाइन कार्बन पार्टिकल्स हैं ये डेंजरस हैं, ये डेंजरस पोल्यूटेंट्स हैं जो जिससे होता है रेस्पिरेटरी डिजीज़ जैसा कि अस्थमा डिजीज़ हैं। नंबर 2, जो इनकम्प्लीट कंबशन होती हैं फ्यूल्स की ड्यू टू इनसफिशेंट एयर। जो इनकम्प्लीट कंबशन होती हैं फ्यूल्स की, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इनसफिशेंट एयर जो होता है वहाँ पर प्रोड्यूस होता है पॉइजनस गैसेस जिसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसा कि इसकी एक्सेस इनहेलिंग जब होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की, तो इससे एक आदमी मर सकता है, मर जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कैन किल ए पर्सन। तो हमें नहीं सोना चाहिए इस कमरे में जहाँ पे क्लोज डोर्स और विंडोज़ हैं और वहाँ पे जो कोल फायर होगा बर्निंग इनसाइड में, तो इस कमरे में हमें नहीं सोना चाहिए क्योंकि जो कोल बर्न होता है वहाँ पे इनसफिशेंट सप्लाई ऑफ एयर इन द रूम ड्यू टू क्लोज डोर एंड विंडोज़। तो वहाँ पे क्या होता है, लॉट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड, बहुत तादाद में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वहाँ पे खारिज होता है इस बंद कमरे में। जब एक आदमी वहाँ पे सोया हुआ होता है इस कमरे में, जब वो ब्रीथिंग करता है, वो ब्रीथ के दौरान पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लेता है जिससे वो मर सकता है। नंबर 3, जो बर्निंग होती हैं फ्यूल्स वो रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस एयर में इन द एनवायरनमेंट। जो इसकी इंक्रीज परसेंटेज, जो कार्बन मोनोऑक्साइड जब इसकी ये परसेंटेज ज़्यादा होती है, इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है एयर में, ये ट्रैप करता है सनज हीट रेज जिससे प्रोड्यूस होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग जो होते हैं इससे राइज होता है टेम्परेचर, ज़मीन का ये टेम्परेचर राइज होता है एटमॉस्फेयर में जिससे एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो rise in the atmosphere of Earth's atmosphere caused by the excessive amounts of carbon dioxide in the air। इससे क्या होता है, जब ये राइज होता है टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में, जो आइस होता है पोलर रीजन्स में वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है बहुत तेज़ी से और प्रोड्यूसिंग ए लॉट ऑफ वाटर। ये वाटर, इस वाटर से क्या हो सकता है, इसे राइज इन द सी लेवल, जो सी लेवल हैं वो बढ़ सकती हैं, फ्लड्स आ सकते हैं कोस्टल एरियाज़ में। जो लो लाइंग कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे कम्प्लीटली वो सबमर्ज हो सकते हैं अंडर वाटर लीडिंग टू द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं जितने भी ये बर्निंग ऑफ फ्यूल्स होते हैं ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स छोड़ते हैं। तो इनके कंसिक्वेंसेस हैं, ये आपने देखा होगा। इन नेक्स्ट इसी तरह पॉइंट नंबर 4 हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम बर्निंग ऑफ कोल करेंगे या पेट्रोल डीजल, या ये प्रोड्यूस करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो हवा में चले जाते हैं। जो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड करोसिव गैस हैं। ये इट में डैमेज आवर लंग्स, इससे हमारे लंग्स डैमेज हो सकते हैं। बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द इंजन्स ऑफ व्हीकल्स आल्सो रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड। जो बर्निंग होती हैं पेट्रोल और डीजल, जो व्हीकल्स के इंजन्स में ये बर्निंग होते हैं, वहाँ से क्या निकलता है, वहाँ से क्या खारिज होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा में चला जाता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है बर्निंग इन फ्यूल से, ये डिज़ोल्व होते हैं रेन वाटर में और बनाते हैं एसिड्स, तेज़ाब बनाते हैं। जो रेन वाटर
کنٹیننگ ایسڈس از کالڈ، اس کو کہتے ہیں ایسڈ رین. ایسڈ رین جو ہے یہ ہارمفل ہوتا ہے جنگلات فارسٹس کے لیے بھی، ایکویٹک انیملز کے لیے بھی، بلڈنگس کے لیے بھی. تھینکس.